हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जेठ महीने की अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके घर में सुख शांति रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज हम अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महात्म्य है? इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी के व्रत को करने का क्या विधान है? मुझ पर कृपा करें और सारी बातें मुझसे विस्तार से कहें। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी भी कहा जाता है और इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी अपार धन और पुण्य को प्रदान करने वाली है, सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, सभी लोकों में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष के द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद बनकर लोगों को ठगना जैसे भयंकर पाप भी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, परंतु यदि वह भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो उसे भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, लेकिन वे भी यदि अपरा एकादशी का व्रत करें तो इनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्कर में स्नान करने से, कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंड दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिकाश्रम में निवास करने से और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के इस व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से और यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के इस एकमात्र व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। गो, भूमि, स्वर्ण के दान का फल भी इसके सामने कुछ नहीं। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। अतः सभी मनुष्यों को अपरा एकादशी के इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करें और श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वह बड़े ही धर्म के साथ अपना राज्य करते थे। उनकी प्रजा उनसे बड़ी सुखी रहती थी। उनका एक छोटा भाई था और जिसका नाम वज्रध्वज था। वह बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उसे मारने के अवसर ढूंढा करता था। एक रात उसे वह अवसर मिल ही गया। उसने अपने बड़े भाई की हत्या की और उनकी देह को जंगल में ले जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु से राजा प्रेत बन गया और प्रेत बनकर उसी पीपल पर रहने लगा। अनेकों उत्पात करने लगा, आने जाने वालों को सताने लगा। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा तो अपने तपोबल से उसके भूत भविष्य को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण भी समझ लिया। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त कराने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने अपरा एकादशी आने पर अपरा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और अगति से छुड़ाने के लिए उस एकादशी का पुण्य फल द्वादशी तिथि में प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्राप्त होते ही राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ऋषि को धन्यवाद देता हुआ, साधुवाद करता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया।
भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए मैंने तुमसे कही है। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु कुल में एक बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए, जिनका नाम था राजा रुक्मांगद। संध्यावली इनकी पत्नी का नाम था। संध्यावली के गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी व्रत बहुत प्रिय था। उन्होंने अपने सारे राज्य में घोषणा कर दी थी कि जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चे, अति वृद्ध, गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर सभी एकादशी के व्रत को करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में कोई भी यमपुरी को नहीं जाता था। तब यमराज जी को बड़ी चिंता हुई और वे प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और यमपुरी के उजाड़ होने का संवाद सुनाया। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक सोचकर उत्तर दिया, अच्छा ठीक है, हम इसका प्रबंध कर देंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से मोहिनी नाम की एक माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी का व्रत छुड़वा दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज्य करते करते थक गए थे। वे अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य देकर अपनी रानी को साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने चले गए। जाते हुए वे अपने पुत्र को आदेश दे गए कि एकादशी के व्रत का नियम इसी प्रकार निरंतर चलता रहे। पितृभक्त राजकुमार ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और इसी प्रकार एकादशी के व्रत को स्वयं भी करने लगा और समस्त प्रजा के लोगों से भी कराने लगा। महाराज रुक्मांगद जंगल में भी सदा एकादशी का व्रत करते थे। महाराज जहाँ तपस्या करते थे वहीं पर मोहिनी गई और अपने हाव भाव से कटाक्षों के द्वारा उसने महाराज को अपने वश में कर लिया। अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताया और अपनी कुलीनता का परिचय दिया। तब महाराज ने उसे विवाह करने का प्रस्ताव किया। तब उसने कहा कि आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर लें, किंतु शर्त यह है कि मैं जो भी कुछ कहूंगी वही आपको मानना पड़ेगा। महाराज तो मोह के वश में थे, उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। वे मोहिनी को साथ लेकर अपनी राजधानी में आ गए। उनके धर्मात्मा पुत्र ने विधिवत उनका स्वागत किया। महाराज को मोहिनी ने अपने वश में कर लिया था, अतः उन्होंने उसकी सभी बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। संध्यावली बड़ी ही धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री थी। वे बड़ी श्रद्धा से महाराज की और मोहिनी की सेवा करने लगी। उनके मन में तनिक भी बड़ी होने का भाव नहीं था। महाराज तो उनके इष्ट देव थे। महाराज जिन्हें मानते थे वह उनकी भी मान्य थी। महाराज की जिनमें प्रसन्नता थी उसे करने में वे अपना सौभाग्य समझती थी। इतना सब होने पर भी महाराज रुक्मांगद एकादशी व्रत को सदा नियम से करते थे। एकादशी का व्रत उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था और महाराज व्रत कर रहे थे। विधिवत रात्रि जागरण करने को भी उदित हुए। तब मोहिनी कहने लगी कि महाराज, मेरी एक बात आपको माननी होगी। तब महाराज ने कहा, मैं तुम्हारी सभी बातें मानता हूँ और मानता रहूंगा, बताओ क्या करना है। तब मोहिनी ने कहा कि मेरी प्रार्थना है, आज आप एकादशी व्रत को ना करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज तो यह सुनते ही हैरान रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी, मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझसे मत कहो। एकादशी व्रत छोड़ना मेरे लिए तो जैसे असंभव है। तब मोहिनी ने कहा, महाराज, आप अगर एकादशी का व्रत रखेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी यही इच्छा है और आपको इसे पूरा करना ही होगा। आप मुझसे विवाह के समय प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तब महाराज ने कहा, तुम इसके बदले और जो चाहे मांग लो, बस एकादशी व्रत छोड़ने को मत कहो। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर अपने इकलौते पुत्र का सिर काट दो। यह सुनकर तो महाराज बड़े दुखी हुए। धर्मांगद को जब यह बात मालूम हुई तो उसने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। आप धर्म संकट से बच जाएंगी, माता की इच्छा पूर्ति होगी। यह तो शरीर है, नश्वर है, कभी न कभी जाना ही है। यदि इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग और क्या हो सकता है।
संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज ज्यों ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने ही वाले थे, त्यों ही भगवान विमान लेकर आए और महाराज को सपरिवार अपने लोक में ले गए। जिसने सत्य की रक्षा के लिए प्राणों से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देना मंजूर कर लिया, पर एकादशी व्रत को नहीं छोड़ा, उससे बढ़कर परम भागवत भला और कौन हो सकता है। राजा रुक्मांगद को एकादशी का व्रत इतना प्रिय क्यों था कि उन्होंने एकादशी व्रत नहीं छोड़ा, भले ही अपने पुत्र की बलि देनी पड़े। इसके लिए भी एक कथा आती है। एक समय राजा रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी यहाँ आया करती थी। देवयोग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैंगन का एक कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया और वह उड़कर वापस स्वर्ग को नहीं जा सकी और बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों ने यह समाचार राजा रुक्मांगद को दिया। तब राजा रुक्मांगद बाग में आए और अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा कि कल एकादशी थी, कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। तब राजा ने कहा कि व्रत करना तो दूर की बात है, मेरे नगर में तो कोई एकादशी का नाम भी नहीं जानता। तब अप्सरा ने कहा, कोई बात नहीं, बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो उसे ही लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से मैं स्वर्ग चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुणगान करूंगी। तब राजा ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरबार में आए, उसे इनाम दिया जाएगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बिचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह रात दिन भूखी प्यासी और जागती रह गई। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। तब वह अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने सोचा और यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भक्ति भाव का बहुत विस्तार हुआ। राजा रुक्मांगद की पुत्री को भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में अगाढ़ निष्ठा थी। एक समय की बात है, वह अपने पिता के घर में रह रही थी, तभी उसका पति भी वहां पर आ गया। एकादशी का दिन था, व्रत का समय था, किसी ने भी भोजन पानी की बात भी नहीं पूछी। तब उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर वह अपनी पत्नी से भोजन मांगने लगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने कहा कि आज हमारे राज्य में कोई भी खाना नहीं खाता है। तब उसके पति ने कहा, लेकिन मुझसे तो भूख प्यास नहीं सही जाती, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। तब वह राजपुत्री कहने लगी कि आज एकादशी का दिन है, इसके समान प्राण त्यागने से उत्तम कोई दिन नहीं, इसीलिए आपको मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। यदि आज प्राण छूट भी गए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसका मन भक्ति से भर गया। तब उसने भी भक्ति भाव से एकादशी व्रत को रखना शुरू कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बेटे का विवाह हो गया था तो घर में बहू भी आ गई थी और एक पोता था। बुढ़िया माई बड़े ही नित्य कर्म वाली थी। हर एकादशी का व्रत करती थी, रोज तुलसी माता की पूजा करती थी। उसने अपने घर आंगन में ही तुलसी माता का गमला रख रखा था, वहीं पर बैठकर तुलसी माता की पूजा करती थी। रोज सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती, घर वापस आकर तुलसी माता को सींचती, तुलसी माता के नीचे घी का दीपक जलाती, कथा कहानी कहकर आरती करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन मजे में बीत रहे थे। गांव की और भी औरतें बुढ़िया माई के पास बैठकर ही कथा कहानी सुनती। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सभी आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक कहने लगी कि मेरा तो द्वारिकाधीश की यात्रा करने का, द्वारिकाधीश के दर्शन करने का बड़ा मन हो रहा है। तो जितनी भी औरतें वहां बैठी थी वे सब कहने लगी, हाँ जाना तो हम भी चाहते हैं, चलो क्यों ना हम सभी मिलकर द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलें। सब बुढ़िया माई से पूछने लगी कि बताओ, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? अब बुढ़िया माई ने सोचा कि मन तो मेरा भी बहुत है द्वारिकाधीश के दर्शन करने का, लेकिन मैं ऐसे कैसे हाँ कर दूं।
पहले बेटे से पूछना पड़ेगा, तब कहना पड़ेगा। तो बुढ़िया माई अपनी संग सहेलियों से कहने लगी कि मैं तुमसे अभी कुछ नहीं कह सकती, शाम को मेरा बेटा आएगा, उससे पूछूंगी, तब मैं तुम्हें कल बता दूंगी। तो सभी औरतें चली गई। शाम को बुढ़िया माई का बेटा जब घर पर आया तो बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, मेरा तो द्वारिकाधीश के दर्शन करने का मन कर रहा है। मेरी सारी संग सहेलियां द्वारिकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं, मेरा भी बड़ा मन है। तो बेटा कहने लगा कि कोई बात नहीं माँ, अगर आपका मन कर रहा है द्वारिकाधीश के दर्शन करने का तो आप भी चले जाओ, मैं आपकी यात्रा का सारा प्रबंध कर दूंगा। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर बुढ़िया माई तो खुश हो गई, द्वारिकाधीश का धन्यवाद करने लगी और कहने लगी, बेटा, लेकिन केवल इतनी बात नहीं है, मुझे एक बात की और चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ, आपकी क्या चिंता है? तो माँ कहने लगी, बेटा, मैं तो द्वारिकाधीश की यात्रा पर चली जाऊंगी, कम से कम मुझे 4-5 दिन लगेंगे। तो ऐसे में तुलसी जी की सेवा कौन करेगा? उन्हें जल से कौन सींचेगा? दिया कौन जलाएगा? तो बेटा कहने लगा, माँ, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम्हारी बहू है ना, वही तुलसी माता की सेवा करेगी, घर का सारा काम भी तो करती है, तो तुलसी माता में जल भी दे देगी, दिया भी जला देगी और तुलसी माता की पूजा भी कर लेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, तू कह तो रहा है, लेकिन बहू ने कभी पूजा पाठ किया नहीं है, तू एक बार पूछ करा कि क्या वो मेरी तुलसी माता की पूजा कर लेगी। तो बेटा कहने लगा, ठीक है माँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी बहू से पूछ कर आता हूँ। अब बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी के पास गया और जाकर बोला कि मेरी माँ द्वारिकाधीश की यात्रा पर जाना चाहती है, लेकिन उन्हें चिंता है कि उनके पीछे से तुलसी माता की पूजा कौन करेगा, क्या तुम तुलसी माता की पूजा कर लोगी? अब बहू ने मन ही मन में सोचा कि अगर मैंने मना किया तो मेरे पति ही मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो वो अनमने से मन से कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी, घर का सारा काम करूंगी, तो तुलसी माता की पूजा करने में मुझे भला क्या परेशानी होगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर बेटा भी खुश हो गया, अपनी माँ के पास आकर बोला कि माँ, देखा, मैंने कहा था ना, तुम बेकार की चिंता कर रही हो, तुम्हारी बहू ने कहा है कि मैं तुलसी माता की पूजा और सेवा कर लूंगी। अब बुढ़िया माई भी खुश हो गई, बेटा बहू को खूब आशीर्वाद देने लगी। बुढ़िया माई की द्वारिकाधीश यात्रा की तैयारियां होने लगी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, कुछ अच्छा सा खाने का सामान बना दो, कुछ लड्डू बना दो, सुहाली बना दो, मठड़ी बना दो, कुछ ऐसा सामान बना दो कि मेरी माँ को अगर रास्ते में भूख लगे तो कहीं पर रुककर विश्राम करे और खाना पीना खा ले। अब इतना सुनते ही तो उसकी पत्नी खूब जल भुन गई और सोचने लगी कि मुझे तो कहीं आने जाने देते नहीं हैं, मुझे तो मायके भी नहीं जाने देते, और देखो, यहाँ मेरी सासू जी 4-5 दिन की यात्रा पर जा रही है। यात्रा पर जा रही है वो तो ठीक है, इनकी पूजा पाठ का काम भी मैं ही करूं, इनके जाने की तैयारी भी मैं ही करूं। लेकिन अपने पति से कुछ नहीं बोली और कहने लगी कि हाँ जी, ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी। अब बेटे ने सुना तो खुश हो गया। अब अगले दिन बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया। अब सास बहू दोनों यात्रा की तैयारियां कर रही थी। बहू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी अनमने से मन से तैयारियां कर रही थी। अब जब आई बात लड्डू बनाने की, सुहाली बनाने की, तो बहू ने क्या किया, तुलसी माता के गमले के पास गई, तुलसी माता के पत्ते तोड़े और एक डिब्बे में भर दिए, और बाद में तुलसी माता का जो पौधा था उसे गमले से जड़ समेत निकाला और एक उस पे पोटली सी में बांध दिया और कहने लगी, लो, ये हो गए तुम्हारे लड्डू और सुहाली तैयार। अब अपनी तुलसी माता को अपने साथ ही लेकर जाना और वहीं पर सेवा करना। बुढ़िया माई के जाने का समय हुआ तो बहू ने वो डिब्बा और वो पोटली बुढ़िया माई को देते हुए कहा कि लो माँ जी, इसमें मैंने बादाम गिरी काजू के लड्डू बनाए हैं और इसमें मैंने सुहालियां बनाई हैं। आपको भूख लगे रास्ते में तो कहीं पर रुककर बैठकर खा लेना। अब बुढ़िया माई तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई, मेरी बहू ने मेरा कितना ख्याल रखा, मेरे रास्ते के लिए खाना बनाकर दे रही है। बुढ़िया माई ने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिए और अपनी यात्रा पर चल दी। बुढ़िया माई अपनी संग सहेलियों के साथ पैदल यात्रा पर जा रही थी, क्योंकि पुराने समय में तो पैदल ही यात्रा करते थे। चलते 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 शाम हो गई। शाम हो गई, वे बहुत थक भी गई थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो कहीं पर रुककर विश्राम कर लें और कुछ खा पी भी लें। तो एक स्थान देखकर सबकी सब रुक गई, सोचने लगी कि चलो यहीं पर रुकते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, आराम भी कर लेंगे। जब बैठ गई तो सबने सोचा चलो खा पी भी लें।
अब सब अपना अपना खाना निकालने लगी। किसी ने खाना निकाल कर देखा तो उसमें सूखी रोटियां थी, किसी ने निकाल कर देखा तो रोटी सब्जी थी, किसी ने देखा कुछ था, किसी ने कुछ था। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि जब सब खा रहे हैं चल मैं भी निकाल लूं। बुढ़िया माई ने अपना डब्बा निकाला, पोटली निकाली, डब्बा खोल के देखा तो उसमें तो काजू बादाम गिरी के लड्डू भरे पड़े थे, खूब घी तैर रहा था उसमें। पोटली खोल के देखी तो उसमें सुहाली मछली थी। बुढ़िया माई तो देखकर खुश हो गई। बुढ़िया माई ने द्वारिकाधीश भगवान को प्रणाम किया और द्वारिकाधीश भगवान को मन ही मन वहां से भोग लगाया और भोग का जो लड्डू था, सुहाली थी, उसे अलग रख दिया। और उसके बाद अपनी संग सहेलियों से कहने लगी कि आओ बहनों तुम भी भोजन कर लो। अब सबने देखा कि बुढ़िया माई के पास तो इतने स्वादिष्ट लड्डू हैं तो सबके मुंह में पानी आ गया। सबने बुढ़िया माई से प्रसाद लिया, लड्डू लिए और खूब जो है आनंद से खाए। सारी की सारी औरतें बुढ़िया माई की खूब प्रशंसा करने लगी, अरे वाह तुम्हारे लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तब बुढ़िया माई कहने लगी ये मेरी बहू ने बनाए हैं, मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है। उसने सोचा कि 4-5 दिन की यात्रा पर माँ जाएगी तो रास्ते में क्या खाएगी, तो मुझे लड्डू और सुहाली बना कर दिए हैं। सारी की सारी औरतें बुढ़िया माई की बहू की प्रशंसा करने लगी, अरे वाह तुम्हारे घर में तो इतनी अच्छी बहू आई है, एक हमारी बहू देखो खाने के नाम पर ये सूखी रोटियां दी हैं। सब अपना अपना खाना दिखाने लगी। अब बुढ़िया माई को अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हो रहा था, उसे लग रहा था भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से ही मुझे ऐसी बहू मिली है, ऐसा बेटा मिला है जो मेरी इतनी परवाह करता है। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिया वहीं से और फिर द्वारिकाधीश भगवान का गुणगान करते हुए, तुलसी माता के भजन गाते हुए सारी सहेलियां आगे चलने लगी। चलते चलते 1-2 दिन में द्वारिकाधीश पहुंच गई। द्वारिकाधीश पहुंची तो शाम का समय था। मंदिर में बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। अब सारी की सारी लाइन में लग गई। अब बुढ़िया माई लाइन में खड़ी है, मन ही मन सोच रही है, हे द्वारिकाधीश प्रभु इतनी लंबी लाइन है, मुझे तो लगता नहीं आपके दर्शन हो जाएंगे। पट बंद होने का समय हो जाएगा और हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। अब बुढ़िया माई आंखें बंद करके द्वारिकाधीश भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु आपके दर्शन करने के लिए इतनी दूर से पैदल चलकर आई हूँ, आपके दर्शनों की प्यासी हूँ, मुझे दर्शन दे दो। जैसे ही बुढ़िया माई ने आंख खोलकर देखा तो चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारिकाधीश भगवान ठीक बुढ़िया माई के सामने थे। बुढ़िया माई की हैरानी का ठिकाना नहीं, कहाँ लाइन में इतनी पीछे थी, कहाँ सबसे आगे आ गई। अब पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे तो बुढ़िया माई ने जो द्वारिकाधीश भगवान को भोग लगाया था लड्डू सुहाली का, वो प्रसाद निकाला और पंडित जी को दे दिया भोग लगाने के लिए। अब सोचने लगी कि यहाँ पर तो इतनी अच्छी अच्छी मिठाई, इतने अच्छे अच्छे भोग रखे हुए हैं, मेरी लड्डू सुहाली का कहाँ नंबर आएगा भोग लगाने का। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु ये जो भी प्रसाद मैं लाई हूँ इसका आप भोग लगाओ। तभी अचानक से फिर से चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई ने देखा कि पुजारी जी ने जो उसने लड्डू सुहाली का प्रसाद दिया था ले जाकर सबसे आगे द्वारिकाधीश भगवान के सामने रख दिया और बुढ़िया माई को ऐसा भाव आया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे द्वारिकाधीश भगवान बड़े प्रेम से उसके लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई, प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। द्वारिकाधीश मंदिर के जो पुजारी थे सबको जब प्रसाद देने लगे तो उन्होंने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने अपना पल्लू पसार कर प्रसाद ले लिया। हाथ जोड़कर सोचने लगी कि प्रसाद को घर लेकर जाऊंगी, अपने बेटे बहू पोते सबके साथ मिलकर खाऊंगी, क्योंकि द्वारिकाधीश भगवान का प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है, सबको मिलना चाहिए। तो उसने वो प्रसाद जो डिब्बा लेकर आई थी जिसमें लड्डू भर के लाई थी उसी में रख दिया। अब बुढ़िया माई मंदिर से बाहर आ गई तो अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी कि वे भी दर्शन करके बाहर आ जाएं। थोड़ी देर के बाद सभी सहेलियां भी बाहर आ गई और आकर कहने लगी, अरे भाई बहुत भीड़ थी, हमें तो बहुत घबराहट हो रही थी, हमें तो दर्शन भी नहीं हुए। कोई कह रही थी मुझे तो बस थोड़े से दर्शन हुए। सब के सब अपनी अपनी बातें बता रही थी और बुढ़िया माई जो थी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, भगवान का धन्यवाद कर रही थी और कहने लगी कि मुझे तो द्वारिकाधीश भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और केवल दर्शन ही नहीं हुए, भगवान ने तो मेरा प्रसाद भी ग्रहण किया। इस तरह से बुढ़िया माई अपनी सहेलियों के साथ द्वारिकाधीश भगवान की यात्रा करके अपने गांव की तरफ वापस चल दी। चलते चलते अपने घर पहुंच गई।
उसने घर आकर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया, उसने माँ के पैर छुए और पूछने लगा, माँ कैसी हो, यात्रा कैसी रही। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को खूब आशीर्वाद दिए और कहने लगी, बेटा मेरी यात्रा तो बहुत अच्छी रही, मुझे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर चारों तरफ देख के कहने लगी, बेटा बहू तो दिखाई नहीं दे रही। तो कहने लगा, माँ पहले तुम पानी पियो और आराम से बैठ जाओ, बहू के बारे में बाद में पूछना। बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा तो बात टाल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं बैठूंगी भी बाद में और पानी भी बाद में पीऊंगी, पहले तो मुझे ये बता मेरी बहू कहाँ है। तो बेटा कहने लगा, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा ये तूने क्या किया, मैं जो द्वारिकाधीश की यात्रा पर गई तो तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया, ऐसा क्या हो गया था जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया, मेरी बहू तो बहुत संस्कारी थी, इतनी अच्छी थी। तो बेटा कहने लगा कि माँ तुम अपनी बहू को नहीं जानती, उसने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने उससे कहा था कि मेरी माँ यात्रा पर जाएगी तो उसके लिए खाने का सामान बना देना, उसने क्या किया कि तुलसी के पत्ते तोड़ तोड़ कर डिब्बे में भर कर रख दिए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें तो काजू बादाम के लड्डू थे, वे लड्डू मैंने भी खाए हैं और अपनी सहेलियों को भी खिलाए हैं। तब वो कहने लगा कि नहीं माँ, उसने मुझसे खुद कहा है कि मैंने आंगन से तुलसी के पत्ते तोड़कर जो है डिब्बे में भरे थे और वो ही माँ को दिए हैं। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि अच्छा ये तो तुलसी माता का चमत्कार है, तुलसी माता की कृपा है जो उन पत्तों के लड्डू बन गए थे। तो बेटे से कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, बहू ने ऐसा किया, उसने गलती की, लेकिन उसी कारण मुझे द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन भी हुए। बेटा मेरे साथ तो इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं तुझे क्या बताऊं। जब मैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए मंदिर में गई तो लाइन में बहुत पीछे खड़ी थी। मैंने द्वारिकाधीश भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना की। बेटा तो यकीन नहीं करेगा, मैं भीड़ में सबसे आगे हो गई, लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। द्वारिकाधीश भगवान ठीक मेरे सामने थे और बेटा मेरे डिब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता था और एक लड्डू जो मैंने भगवान को भोग लगाया था। जब मैंने पंडित जी को दिया तो पंडित जी ने द्वारिकाधीश भगवान के बिल्कुल आगे ले जाकर रख दिया और मुझे ऐसा लगा जैसे द्वारिकाधीश भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और मेरे लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बेटा मेरी बात मान, बहू ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन बहू की वजह से ही मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं और मुझे द्वारिकाधीश भगवान के इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं। बेटा मैं तो द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करके निहाल हो गई हूँ। अब तू मेरी बात मान, अब तू जा और अपनी बहू को लेकर आ, तेरी बहू मायके में ही गई होगी। बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ की कोई बात टालता नहीं था। माँ ने कहा है बहू को लेकर आ तो वो लेने चल दिया। बहू के मायके गया, बहू को लेकर आया। जब उसकी बहू मायके से अपने घर आई तो आकर अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई, बहुत माफी मांगने लगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। तूने तुलसी माता के पत्ते मुझे डिब्बे में भर कर दिए हैं, उन्हीं के लड्डू बन गए और इसी कारण द्वारिकाधीश भगवान ने मेरा भोग स्वीकार किया, क्योंकि बिना तुलसी के तो भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। देख मैंने तो तुझे माफ कर दिया, अगर तुझे माफी मांगनी है तो तुलसी माता से मांग, एकादशी माता से मांग। अब बहू तुलसी माता से माफी मांगने लगी। अभी बुढ़िया माई अपनी बहू से बात कर ही रही थी कि इतने में बुढ़िया माई के पोता खेलता हुआ वहीं पर आ गया और जोर जोर से कहने लगा, दादी आ गई, दादी आ गई। अब बच्चे तो बहुत खुश होते हैं जब कोई भी बड़ा बाहर से आता है, उन्हें लगता है कि उनके लिए कुछ चीज लेकर आया होगा, कोई सामान लेकर आया होगा। तो वो कहने लगा, दादी तुम मेरे लिए क्या लाई हो। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तेरे लिए द्वारिकाधीश भगवान का प्रसाद लेकर आई हूँ। और इतना कहते हुए बुढ़िया माई ने जो वो प्रसाद का डिब्बा था, जिस डिब्बे में प्रसाद रखा था, उसे खोलने लगी। खोलकर उसमें हाथ डाला, लेकिन ये क्या, प्रसाद की जगह बुढ़िया माई के हाथ में तो कुछ और ही आ गया। बुढ़िया माई ने अपना हाथ बाहर निकाल कर देखा तो देखा उनके हाथ में तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। बुढ़िया माई देखकर हैरान हो गई। बुढ़िया माई ने डिब्बे में झांक कर देखा तो देखा उनका डिब्बा तो पूरा हीरे मोती से भरा पड़ा था। अब बुढ़िया माई का बेटा, बुढ़िया माई की बहू ये सब चमत्कार देखकर बहुत हैरान रह गए। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैंने तो इसमें द्वारिकाधीश भगवान का प्रसाद रखा था,
ये तो तुलसी माता की, एकादशी माता की और द्वारिकाधीश भगवान की कृपा है कि मेरा ये डिब्बा हीरे मोती से भर गया है। अब बुढ़िया माई का बेटा और बहू तुलसी माता से माफी मांगने लगे, अपनी माँ की तरह तुलसी माता की पूजा करने लगे, एकादशी माता का व्रत करने लगे और इस तरह से बुढ़िया माई के दिन खुशी खुशी बीतने लगे। बुढ़िया माई के पास अब इतना धन हो गया था कि वो गरीबों की सहायता करती थी। गांव में अगर किसी को भी किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो बुढ़िया माई सबसे आगे खड़ी हो जाती। उसने निर्धन कुंवारी कन्याओं के विवाह कराए, कुएं बावड़ी बनवाए, बच्चों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए। बुढ़िया माई द्वारिकाधीश भगवान के उस प्रसाद को, उस धन को खूब धर्म कर्म में खर्च करती थी। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही तुलसी माता की पूजा करती रही, एकादशी माता का व्रत करती रही, तुलसी माता को रोज कथा कहानी कहती, रोज उनकी पूजा करती, आरती करती। तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे द्वारिकाधीश भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे ही कथा कहानी कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई
और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए। तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली।
नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।